दोस्तों, किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का ओहदा बाकी सभी ओहदों से बड़ा होता है। इस पोस्ट पर आने वाला विशेष मान सम्मान का हकदार होता है। फांसी तो दूर, उन पर कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले बड़ा से बड़ा आदमी 100 बार सोचता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां किसी भी प्रधानमंत्री ने 5 साल पूरे नहीं किए। वहाँ प्रधानमंत्री सिर्फ नाम का होता है, लेकिन असली हुकूमत आर्मी की चलती है। 44 साल पहले एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था जिसे फांसी पर लटका दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शख्स पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से पहले वहाँ का राष्ट्रपति रह चुका है, लेकिन झूठे इल्ज़ाम तराश कर उनका कत्ल कर दिया गया था, और वो भी कानूनन कत्ल। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये स्वीकार किया है कि भुट्टो की फांसी का फैसला बहुत गलत था। लेकिन 44 साल के बाद, या यूं कह ले कि आज़ादी के 76 साल बाद भी पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला है। वहां आज भी प्रधानमंत्री जेल में ठूंस दिए जाते हैं, जैसे इमरान खान आज भी जेल में है, क्योंकि सब जानते हैं आर्मी के साथ उनका पंगा है। भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। वे 1973 से लेकर 1977 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। इससे पहले वे अयूब खान के शासनकाल में विदेश मंत्री थे, लेकिन अयूब खान के साथ मतभेद होने के बाद उन्होंने नई पार्टी पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान 1967 में बना ली थी। 1965 और 71 के बीच पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान वे बहुत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। भुट्टो उस दौर में प्रधानमंत्री बने थे जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था। इसका इल्ज़ाम भी भुट्टो पर आया था। हालांकि भुट्टो ने सैन्य शासन की मदद से सत्ता पर अधिकार जमा लिया था, और उन्होंने अपने सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल जियाउल हक की नियुक्ति की थी, जिनके बारे में उनको ये भरोसा था कि जनरल जियाउल हक उनके साथ कभी दगाबाजी नहीं करेंगे। That justice must be done, and nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B or जनरल जियाउल हक। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हामिद मीर ने अनेक पुस्तकों के हवाले से बताया है कि भुट्टो अमेरिका की वियतनाम युद्ध की नीति से खफा थे और उन्होंने इसकी आलोचना भी की थी, लिहाजा अमेरिका उनसे नाराज़ था। और ये भी अंदेशा जताया गया है कि भुट्टो को फांसी के पीछे कहीं न कहीं इस बड़े मुल्क के नेताओं का हाथ था, जो नहीं चाहते थे कि भुट्टो लगातार सत्ता में बने रहें, जिसके लिए उन्होंने जनरल जिया के कंधे पर बंदूक रखी और निशाना लगा दिया। इल्ज़ाम ये भी है कि भुट्टो ने उस दौर में 1971 में इज़राइल और अरब देश के युद्ध में अरब मुल्क का साथ दिया था, जिससे अमेरिका खासा नाराज़ था। घोषित तौर पर भुट्टो पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने 1974 में अपने राजनीतिक विरोधी की हत्या की साजिश रची थी। इसी इल्ज़ाम के तहत 1979 में 4 अप्रैल को भुट्टो को रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में रात 2 बजे फांसी पर लटका दिया गया था। दरअसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों का ताल्लुक भारत के गुजरात प्रांत से रहा है, और दोनों ही पाकिस्तान में प्रजातंत्र के हिमायती थे। लेकिन दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो नहीं चाहती है कि पाकिस्तान में प्रजातंत्र आए। इसके लिए अक्सर आर्मी का सहारा लिया जाता है। आर्मी के जनरलों को तमाम सुविधाओं से नवाजा जाता है। वहाँ एक समानांतर सरकार चलती आई है, और बाद में
सेवानिवृत्त रिटायर हो जाने के बाद इन आर्मी के जनरलों को बाकायदा अपने मुल्कों में बड़ी जगह देकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए सारे साधन मुहैया कराए जाते हैं। बताया ये भी जाता है कि भुट्टो देश में प्रजातंत्र की बहाली करना चाहते थे और वे अनेक जनसभाओं में इसका ऐलान भी करते थे, जिसका विरोध न सिर्फ आर्मी करती आई बल्कि आर्मी को पालने पोसने वाले बड़े मुल्क भी करते आए, जिन्होंने मिलकर भुट्टो को निपटा दिया। बताया तो ये भी जाता है कि भुट्टो को फांसी देने से पहले ही मार दिया गया था, क्योंकि सैन्य शासक उनसे कुछ कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाना चाहते थे, लेकिन भुट्टो ने इसके लिए मना कर दिया था। हामिद मीर बताते हैं कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का कई बार इंटरव्यू लिया था और वे हमेशा ये बात बोलती थीं कि उनके पिता को फांसी ज़रूर देने की बात कही गई थी, लेकिन जब उनके शव को देखा गया तो उनकी गर्दन पर फांसी के फंदे के कोई निशान नहीं थे। भुट्टो के दामाद यानी बेनज़ीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि भुट्टो की फांसी के फैसले को दोबारा से रिव्यू किया जाए। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के दौरान निष्पक्ष यानी न्यूट्रल सुनवाई नहीं हुई थी और उनको एक प्रकार से कानूनी तौर पर कत्ल किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये फैसला रिकॉर्ड में रखा जाएगा। बताया ये भी जाता है कि तत्कालीन फ़िलिस्तीन के प्रमुख यासिर अराफात ने भी भुट्टो को फांसी दिए जाने का विरोध किया था और उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से इस बारे में बात भी की थी, जिस पर ज़ियाउल हक ने उनको कहा था कि भुट्टो को फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन हक बाद में अपनी बात से मुकर गए और भुट्टो को आखिरकार फांसी दे दी गई। ये अलग बात है कि खुद जनरल ज़ियाउल हक भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि वे भी उन बड़े मुल्कों के निशाने पर आ गए थे, क्योंकि वे यानी ज़ियाउल हक उन बड़े मुल्कों की बात मानने से इनकार करने लगे थे। पाकिस्तान का आम शहरी आज भी भुट्टो को एक शहीद के रूप में याद करता है और आम तौर पर यह माना जाता है कि भुट्टो ने अगर लंबे समय तक सत्ता संभाली होती तो पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र पहले ही बन गया होता। ये भी कहा जाता है कि परमाणु शक्ति की तैयारियों में लग जाने की वजह से भुट्टो को फांसी के रास्ते पर ले जाया गया और जनरल ज़ियाउल हक की मौत का शायद एक कारण ये भी रहा। बताया जाता है कि वे भी देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते थे। पाकिस्तान में जिसने भी जमहूरी हुकूमत कायम करने की कोशिश की उसको मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल है। पाकिस्तान का दुर्भाग्य ये रहा है कि वो उसके हुक्मरान आज तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि मुल्क को किस रास्ते पर ले जाया जाए। देश की खुशहाली की बजाय ज़्यादातर नेताओं ने अपनी तिजोरियां भरने और विदेशों में संपत्तियां जुटाने में मुल्क के 76 साल निकाल दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ ने जड़ें जमा ली और मुल्क चारों तरफ से बदहाली के कगार पर जा पहुंचा है। इस पर भी एक गलत फैसले पे फैसले किए गए और
मुल्ला मिलिट्री गठजोड़ ने एक खास पड़ोसी मुल्क भारत के साथ नफरत की दीवारों को इतना ऊंचा कर दिया कि दोनों मुल्कों के बीच व्यापारिक कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान में महंगाई की ऊंची लपटों से आम शहरी झुलस उठा है। पाकिस्तान के हाल में संपन्न हुए राष्ट्रीय आम चुनावों में जिस तरह से सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की परंपरा को कायम रखते हुए आर्मी ने इमरान खान की पार्टी को सत्ता की पटरी से उतार कर लोगों में एक खास नाराज़गी का जनज्वार पैदा कर दिया है, जिसके नतीजे आगे चलकर क्या सामने आएंगे ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि मुल्क के भीतर से अब ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि उनको जमहूरी निज़ाम चाहिए और लोग भारत से ट्रेड बहाल करने की मांग करने लगे हैं। लेकिन भारत ने अपने स्तर पर ये स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान टेरर और टाक यानी आतंकवाद और बातचीत यानी दहशत गर्दी और मुज़ाकिरात दोनों रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान को अपनी दोहरी नीतियों यानी डबल स्टैंडर्ड से मुक्ति पानी पड़ेगी, तभी भारत के साथ उसके रिश्ते ताल्लुकात फिर से कायम हो सकते हैं। वरना भारत ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान इसी हाल में रहेगा।